are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते समय यात्रियों की भीड़ बढ़ने से अफरा तफरी मच गई। ये वाकया बांद्रा गोरखपुर ट्रेन के चढ़ने के दौरान हुआ। इस भगदड़ में बताया जा रहा है 9 से 10, कहीं पर 11 लोग घायल हो गए और इन्हें इलाज के लिए बाबा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। 8 घायलों की हालत स्थिर है और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बांद्रा में ये घटना सामने आई है। बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर रविवार सुबह 3 बजे के करीब ये घटना हुई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जहां पर बहुत ही भीड़ थी। यात्री 22921 नंबर की बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, जिसकी सुबह 5:10 रवाना होने का समय था। इस दौरान जब ट्रेन आई तो चढ़ने की जल्दी में भगदड़ मच गई। बीएमसी के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी ने पुष्टि की है कि 10 घायल यात्रियों को भर्ती कराया गया है। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल यात्रियों के नाम इस प्रकार के हैं, नवभारत टाइम्स में दिया है। 40 वर्षीय शब्बीर अब्दुल रहमान, 28 वर्षीय परमेश्वर सुखदार गुप्ता, 30 वर्षीय रविंद्र हरिहर चुमा, 29 वर्षीय राम सेवक रविंद्र प्रसाद प्रजापति, 27 वर्षीय संजय तिलक राम, 18 वर्षीय दिव्यांशु योगेंद्र यादव, 25 वर्षीय मोहम्मद शरीफ शेख घायल है। वहीं 19 वर्षीय इंद्रजीत सैनी और 18 वर्षीय नूर मोहम्मद शेख की हालत गंभीर बताई जा रही है। आखिर ये भगदड़ कैसे मची? अधिकारी भगदड़ के कारणों की जांच कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि ट्रेन में सामान्य श्रेणी के डब्बे थे। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही थी, यात्रियों ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की। इसके चलते भगदड़ मच गई। दोस्तों, हमारी न्यूज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अंत्योदय एक्सप्रेस ये वीकली चलने वाली ट्रेन है। हर संडे को वो चलती है। उसको 22 कोचेस होते हैं। ऑल कोचेस आर जनरल कोचेस। उसके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रहती है, कोई बुकिंग नहीं होता। पूरी ट्रेन ये अनरिजर्व ट्रेन रहती है। एंड जो नॉर्मल पब्लिक है, गरीब लोग हैं, उनके लिए ये अफोर्डेबल ट्रेन है। तो इसके लिए हमेशा यहाँ पे इस ट्रेन के लिए भीड़ नॉर्मली रहती है। लेकिन अभी दिवाली फेस्टिवल है तो उसको जाने वाले लोग थे, तो नॉर्मली वो ज़्यादा भीड़ हो गई थी। एंड जो स्पेशल ट्रेन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चलने वाली थी, तो वो स्पेशल ट्रेन कल लगी नहीं, तो उसकी भी भीड़ यहाँ पे आ गई। तो एक ही ट्रेन पे पूरा लोड आने की वजह से ये इंसिडेंस हुआ। यहाँ पे हमारे लोग प्रेजेंट थे। आरपीएफ एंड और पुलिस वेयर प्रेजेंट फॉर दैट। एंड उन्होंने लाइन भी लगाई थी लोगों की। ये नॉर्मल प्रैक्टिस होती है हमारी, जैसे कि कोई भी ट्रेन की जनरल कोचेस के लिए नॉर्मली लाइन लगा के उनको लोगों को बिठाते हैं सिस्टमेटिकली। इसमें भी वैसे किया गया था, लेकिन जगह पाने के हेतु लोगों ने अचानक से जल्दबाजी कर दी एंड उसमें से ये इंसिडेंस घटा है। जो न्यूज़ चल रही थी उसके मुताबिक कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है। इसमें जो इंद्रजीत साहनी है, उनके राइट थाई को लगा है, थोड़ा ज़्यादा लगा था, तो उनको भाभा हॉस्पिटल में उनके ऊपर ट्रीटमेंट चालू है। नूर मोहम्मद जो है, उनके लेफ्ट थाई में ज़्यादा लगा था, तो उनके ऊपर सायन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू है। बाकी 2 लोग जो है वो फर्स्ट एड लेकर निकल गए हैं एंड रिमेनिंग जो है वो ट्रीटमेंट उनका चालू है। यस, वी आर इंक्वायरिंग फॉर द फैक्ट्स की घटना कैसे शुरू हुई, कैसे घटी, उसके लिए हम कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। मेरा नाम विनीत अभिषेक है। मैं पश्चिम रेलवे में एज अ चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर काम करता हूं। आज सुबह बांद्रा टर्मिनस में
22921 बांद्रा टर्मिनस गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस, जिसका स्केड्यूल डिपार्चर टाइम 5:15 है, जब इस ट्रेन को 2:44 पर यार्ड से प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा था, तो उस समय चलती हुई हालत में ही कुछ पैसेंजर्स इस ट्रेन को चढ़ने का कोशिश कर रहे थे, जिससे 2 लोगों को चोट आ गई। इन दोनों पैसेंजर को रेलवे के स्टाफ जो स्टेशन पे मौजूद थे, उन्होंने एम्बुलेंस के माध्यम से भाभा हॉस्पिटल उनको एडमिट करवा दिया है। वहाँ इस हॉस्पिटल में उनका समुचित ट्रीटमेंट जारी है। यहाँ पर इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है कि वेस्टर्न रेलवे जब हॉलीडे सीज़न होता है, उस दौरान हम ये कोशिश करते हैं कि शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 2 से 3 घंटे पहले ही हमारी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे आ जाए, और इसी के तहत इस ट्रेन को भी ऑलमोस्ट 2.5 घंटे पहले जो है प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा था। अनफॉर्चुनेटली कुछ पैसेंजर्स चलती हुई हालत में ही इस ट्रेन पर उन्होंने चढ़ने की कोशिश की, जिससे ये उनको इंजरी हो गई। वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे दोनों रेलवे ने इस हॉलीडे सीज़न में ऑलरेडी कई ट्रेनों का नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। पश्चिम रेलवे ने ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2300 ट्रिप का नोटिफिकेशन कर दिया है। बांद्रा टर्मिनस, बॉम्बे सेंट्रल, वलसाड, वापी, सूरत, उधना और बाकी सारे मेजर स्टेशन से ऑलरेडी हमने ट्रेन्स की नोटिफिकेशन कर दी है। हर मेजर स्टेशन पे हमने होल्डिंग एरियाज़ बनाए हैं। यात्रियों को इमीडिएटली टिकट मिल सके, इसके लिए एक्स्ट्रा हमने टिकटिंग काउंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं। एडिक्वेट नंबर ऑफ जीआरपी स्टाफ, आरपीएफ स्टाफ, टिकट चेकिंग स्टाफ हमारे स्टेशंस पे मौजूद रहते हैं, और जो हर गाड़ी के पहले यात्रियों की बोर्डिंग एक सुचारू तरीके से हो सके, इसको इंश्योर कराते हैं। ऑलरेडी हमारे प्रोटोकॉल्स डेवलप हो रखे हैं, जिससे हर गाड़ी के पहले यात्रियों को एक नॉमिनेटेड लोकेशन से लाइन क्रिएट की जाती है, उनको वहाँ शांति से बिठाया जाता है, होल्डिंग एरिया में एडिक्वेट फैसिलिटी मुहैया कराई जाती है, और जब प्लेटफॉर्म पर 2 से 3 घंटे पहले ट्रेन हमारी आके खड़ी होती है, तब एक डिसिप्लिन और एक क्रमबद्ध तरीके से उनको धीरे धीरे ट्रेन के अंदर लेके जाया जाता है। हम यात्रियों से भी अनुरोध करते हैं कि वो ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो सेफली ट्रेन पर चढ़ें, चलती हुई ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश नहीं करें, इससे इंजरी हो सकती है। वेस्टर्न रेलवे अपने हर यात्रियों के लिए इंश्योर कर रहा है कि इस हॉलीडे सीज़न में हम एडिक्वेट नंबर ऑफ ट्रेन्स चलाएं। पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम रेगुलर बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि किस किस ट्रेन्स की नोटिफिकेशन किस किस गंतव्य स्थान के लिए हुई है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप एक सेफ और सिक्योर तरीके से ट्रेन की बोर्डिंग करें और अपने गंतव्य पर पहुंचें। शुक्रिया। The news of the stampede at the Bandra railway terminus is very disturbing. Something similar happened last year. This has happened because the railway ministry has failed to provide enough trains for people to go back home during the festive season. The local administration also failed to maintain law and order and discipline while people were boarding the train, which has led to this stampede. The railway minister, Mr. Ashwin Vaishnav, has failed as a railway minister, whether it is accidents of trains across the country or stampedes like this at the Bandra railway terminus. I think the railway ministry and the minister, Mr. Ashwin Vaishnav, are answerable to the people, because every now and then something like this happens and people either lose their lives or they are injured. Mr. Ashwin Vaishnav needs to ask himself whether he is capable to run the ministry allotted to him. मुझे लगता है कि ये जो घटना है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और निश्चित ही इसकी हम जानकारी लेंगे, और जो भी घायल हुए हैं फिलहाल
उनके ऊपर इलाज चल रहा है और हमारे जो भी जनप्रतिनिधि होंगे वो तो निश्चित ही जाएंगे और देश की सरकार और राज्य सरकार की ओर से इस संदर्भ में जो भी जानकारी लेकर उचित लोगों के ऊपर अगर जिन्होंने दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित उनके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे।